हनुमान बेनीवाल पर दो बड़ी खबरें सुनिए। ये क्या हो गया? क्योंकि एक नेताजी हनुमान बेनीवाल की बुराई कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, और दूसरे नेता हनुमान बेनीवाल को याद कर रहे हैं, उनके लिए प्रेम भरे शब्द बोल रहे हैं। किस किस की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हनुमान बेनीवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने आज बहुत समय के बाद कुछ बोला है, वरना हनुमान बेनीवाल तो खूब बोलते रहते हैं अशोक गहलोत पर आज अशोक गहलोत ने हनुमान बेनीवाल के लिए क्या बोला? श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। बोला कि मार धाड़ वाले नेता हैं, वो अपना काम मार धाड़ से करवा देते हैं। कैसे बोला? बड़ी बात है। मुझे बड़ा याद आता है जब अहमदाबाद शायद गए थे ये हनुमान बेनीवाल, धरने पर बैठने गए थे, किसी के लिए लड़ने गए थे, तब वहाँ पर अशोक गहलोत भी गए, पर उनके जाने से न्याय नहीं मिल पाया। जब हनुमान बेनीवाल गए तो न्याय मिल गया। ठीक है, तारीफ नहीं कर रही हूँ, जो खबर है वो बता रही हूँ आपको। तो आज पूछा गया, एक पत्रकार अशोक गहलोत से पूछा कि सर जी, सब कहते हैं कि जोजरी पर बात करनी हो तो हनुमान बेनीवाल आ जाता है, खेजड़ी पर बात करनी हो तो रविंद्र सिंह भाटी आ जाता है, पर आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के नेता कुछ बड़ा करते हुए, कुछ ऐसा करते हुए या धरने आंदोलन करते हुए दिखाई नहीं देते हैं सर जी, क्यों? तो अशोक गहलोत ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी करते तो हैं, पर हम साइलेंटली करते हैं, वायलेंटली नहीं करते हैं, हम साइलेंट में कर देते हैं। और आप जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, पर उन्होंने हनुमान बेनीवाल के लिए मोस्टली कहा कि हनुमान बेनीवाल वो तो मार धाड़ करके अपना काम निकलवा लेते हैं, मार धाड़ करते हैं तो मीडिया में आ जाते हैं, और फिर मीडिया वालों को तो चाहिए यही। तो क्या है, हनुमान बेनीवाल थोड़ा सा इस तरीके से अपनी बातें मनवा के सुपरस्टार बन जाते हैं। तो मुझे उनकी बात से कुछ बातें याद आ गई। क्या सच में मार धाड़ करवा के हर जगह कुछ ना कुछ न्याय मिल पाया है? चाहे वो जोजरी की बात हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के लिए जब वो लड़ने चले जाते हैं, डॉक्टर विश्नोई की बात हो, किसी के लिए भी वो लड़ने जाते हैं, तो क्या हमने ये देखा कि वो मारधाड़ करके जीत कर आए हैं या मारधाड़ करके न्याय लेकर आए हैं? ये तो सोचने की बात है। वरना अशोक गहलोत बोल रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, तो उन्हीं की पार्टी के नेता हर आंदोलन में हमें लड़ते हुए दिखाई दिए हैं, है ना? फिर उसके बाद जब वो बैठते हैं तो कुछ होता नहीं है, फिर जब हनुमान बेनीवाल अचानक जाते हैं तो फिर न्याय मिल जाता है। ये मैंने देखा है, या आपने देखा है, तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं, पर ये हमारे आंखों देखी चीज़ें हैं कि जब वो गए तो फिर न्याय मिल गया, फिर जब न्याय मिल गया तो फिर काहे की मारधाड़, दिखाई तो नहीं दिया मारधाड़ जैसा कुछ माहौल। पर पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने कुछ अजीबोगरीब बात आज बोली। आप कितना मानते हैं, क्या पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने सही बोला क्या? और दूसरी बात सुनिए, एक तो हो गई ये नेताजी, एक दूसरे नेताजी जो नेताजी बनना चाह रहे हैं, नरेश मीणा, वो बोल रहे हैं कि बाकी लोगों के लिए तो हेलीकॉप्टर में सचिन पायलट आए, ये अशोक गहलोत आए, दूसरे नेता आए, पर मेरे लिए भी हेलीकॉप्टर उड़ के आएगा, पर उसमें हनुमान बेनीवाल बैठा होगा। मन है कि हम 3-4 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे, और हेलीकॉप्टर में कौन आएगा? उसमें भजन लाल नहीं आएगा, उसमें अशोक गहलोत नहीं आएगा, उस हेलीकॉप्टर में आएगा तो हनुमान बेनीवाल आएगा। ये बात पक्की मानी जा रही है कि हनुमान बेनीवाल आने तो वाले हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने भी उधर से बोल दिया, उधर से नरेश मीणा ने भी बोल दिया, तो दोनों की फोन पे अच्छी खासी बात हो गई कि भैया जी हम आ रहे हैं। अब पहले तो दोनों रूठ गए थे, आपने देखा, मर्द तक बात आ गई थी। नरेश मीणा ने कहा था मर्द है तो आएगा, इतनी बड़ी बात हो गई थी। मैं जब बीकानेर गई थी और बीकानेर में जाकर जब हनुमान बेनीवाल के समर्थकों से बातचीत करी थी, तो वो भी कह रहे थे कि मैडम ये गलत बोला, नरेश मीणा ने हमारे हनुमान बेनीवाल के लिए बहुत गलत बोला। हालांकि हम चाहते हैं नरेश मीणा जीते, पर गलत बोला। हनुमान जी आप आओ, मेरी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं वहाँ पे। अब जब मुझे कोई बुलाएगा तो जाना तो पड़ेगा। कांग्रेस बीजेपी को वोट मांगूंगा नहीं जाके, आपको ही पता है। तो जिसके लिए जाऊंगा उसका भी आपको कहते हैं उसके लिए जा रहा हूँ, तो मीटिंग करके निश्चित रूप से आऊँगा। मैं भी चाहता हूँ राजस्थान के हर इलाके के अंदर मजबूत नेता तैयार हो, हर जाति के मजबूत नेता तैयार हो, अपना आप जातीय समझता बढ़ेगी। तो बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि इतना दोनों में इतनी बातचीत कम हो गई थी, पर अचानक बातचीत इसलिए बढ़ गई क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी को भी दिख गया
कि अभी माहौल नरेश का बना हुआ है अंता के अंदर, तो मैं जाऊंगा तो जो मेरे पे ठप्पा लगता है जाट समाज का कि ये तो जाटों का नेता है, एक ही कौम की बात करता है, तो वो थोड़ा सा टैग जो है वो हट पाएगा, क्योंकि वहाँ पे मीणा समाज भी इतने ज़्यादा हैं, गुर्जर भी इतने ज़्यादा हैं जो नरेश मीणा के सपोर्ट में आ रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल को एक भी चीज़ है कि मुझ पर तो ठप्पा लग जाता है, पर ये नरेश सबको बता पा रहा है कि मेरे साथ गुर्जर भी है, मीणा भी है, जाट भी है और बाकी लोग भी मेरे साथ दिख रहे हैं, मुस्लिम समुदाय भी मेरे साथ है। तो हनुमान बेनीवाल को भी एक बार के लिए लगा होगा कि ये तो प्रूफ करके दिखा देगा कि मेरे साथ बाकी सब हैं, और मेरे पे ये जो ठप्पा लगा हुआ है तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, बताना चाहिए। तो हनुमान बेनीवाल ने अब सोचा है कि आप दोनों साथ दिखेंगे तो पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो देखने वाला सीन होगा, कभी भी आ सकते हैं, 8 को आ सकते हैं, 9 को आ सकते हैं, 10 को आ सकते हैं, 8 को आ सकते हैं, माफ़ कीजिएगा 7 और 8, क्योंकि 9 तारीख को तो आचार संहिता लग जाएगी, तो हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल आपको 8 तारीख को भी दिखाई दें, ऐसा हो सकता है। आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।